तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के महती करुणा से हम लोग भगवान की दक्षिण भारत यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान अब रामानंद राय से गोदावरी नदी के घाट पर मिल चुके हैं। अब मिलने के बाद पहले दिन का घटना वर्णन कर चुके हैं। अब दोपहर के समय महाप्रभु को एक ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण भोजन के लिए निमंत्रण करने आया, तो इसलिए अभी उनका मीटिंग वहीं पूरा कर रहे हैं। महाप्रभु कल हम लोग अपना किताब में चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अष्टम अध्याय का श्लोक संख्या 50 तक शायद गए थे, 50। हाँ, तुर मुखे कृष्ण कथा सुनिते है यमना पुनरपि पाइजे न तुम्हारा दर्शन। यही कह करके महाप्रभु रामानंद राय से विदा लिए थे। तो राय क्या कहे? राय कहे आइला यदि पामर शोधिते दर्शन मात्रे शुद्ध न है मोर दुष्ट चित्ते। कल इसके बाद चर्चा किए थे। दिन 5-7 रही करह मार्जन तबे शुद्ध है मोर ए दुष्ट मन। रामानंद राय अपने को अति धन्य भाव में बोलते हैं कि मेरे जैसे पामर को उद्धार करने के लिए, सुधारने के लिए आपका आगमन हुआ, आप आए। तो केवल दर्शन देने से प्रभु नहीं हो जाएगा। मैं बहुत क्रोनिक डिजीज हूँ, क्रोनिक है, इसे सिंपल मेडिसिन से नहीं होगा, सिंपल डोज में। तो क्या चाहिए ना, एटलीस्ट दिन 5 to 7 days, 5-7 दिन रही करह मार्जन, 7-5 दिन रह करके बिल्कुल अच्छी तरह से धुलाई करना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा, मार्जना करना पड़ेगा। मार्जना मतलब मांज करके, घिस करके साफ करना पड़ेगा। तबे शुद्ध है मोर ए दुष्ट मना, ए मेरा ए दुष्ट मन तब जा करके शुद्ध हो सकता है। तो अपना शुद्धिकरण के लिए राय रामानंद प्रजित महाप्रभु अपनी इच्छा प्रकट किए कि मैं आपसे कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ, प्लीज ऐसा कीजिए कि हम, अब तो टाइम हो गया, हम जा रहे हैं, लेकिन मेरा बहुत इच्छा है आपके मुख से कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो रामानंद राय उनका उत्तर बोलते हैं कि प्रभु आपका क्या सुनने का इच्छा, आप तो आए सुधारने के लिए। मेरा ये दुष्ट चित्त, ये हृदय को सुधार करने के लिए केवल दर्शन से काम नहीं चलेगा, कम से कम 1 हफ्ता रह करके उसको बड़ी शक्ति पूर्वक धुलाई कीजिए, तब जाकर मेरा ये चित्त शुद्धि हो सकता है। इस प्रकार के जैसे प्रभु है ऐसे प्रभु के भक्त दोनों ही कॉम्पिटिटिव दैन्य से, एक दूसरे से कम नहीं है, एक दूसरे के बराबर दैन्योक्ति करते हैं। तब ऐसे कह करके विदा लेते हैं। ये बोले कि कब मिलेंगे, ये बोले ठीक है, अब एटलीस्ट 1 वीक आपसे मिलना पड़ेगा। तब आगे कहते हैं, यद्यपि विच्छेद दोहर सहन ना जाए तथापि दंडवत करी चलिला राम राय। यद्यपि रामानंद राय की भी इच्छा नहीं था जाने के लिए, प्रभु के विरह छोड़ना, प्रभु को छोड़ करके अलग जाना कभी उनसे सहन नहीं होता, असह्य यंत्रणा होता था। लेकिन क्या करें, प्रभु को ही छोड़कर जाना इच्छा नहीं था। लेकिन दोनों ने
यद्यपि विच्छेद दोहार सहन ना जाए, एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते हैं। यही उत्तम कोटि के भक्त जब आपस में मिलते हैं और उनका ऐसा, और जब भगवान और भक्त का मिलन होते, ओ हो, वो तो इसी को कहते हैं, दोनों दोनों को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। यद्यपि विच्छेद द्वार सहन ना जाए, सहन नहीं किया जाता। मैं बता रहा था ना, सार्वभौम पंडित अभी कुछ ही दिन के मिलन के बाद तो वो इतने लगाव हो गया, प्रेमी हो गया, महाप्रभु को प्रणाम करके बोले मर जाऊंगा मैंने, आप रुकिए कुछ दिन। महाप्रभु को प्रोग्राम को रुका दिया, और एटलीस्ट महाप्रभु कुछ दिन रुक करके जब जा रहे थे, मूर्छित होकर गिर पड़ा उन्होंने। तो ये भाव होता है। तो इसको भगवान का और रामानंद राय का, जब दोनों अपने अपने भोजन के लिए जा रहे हैं काम में, तो जाने के लिए इच्छा नहीं होता था, लेकिन जाना पड़ता है। इसलिए दंडवत करके राम राय सहन नहीं हो रहा था, असह्य दुख यंत्रणा के साथ प्रणाम करके अपने निवास की ओर चलने लगे। तथापि दंडवत करी चलिला राम राय, दंडवत प्रणाम करके राम राय चले। प्रभु जय सई विप्र घरे भिक्षा कैल, दुई जनार उत्कंठाए आसी संध्या हैल। प्रभु उस जो विप्र आया था उनको बुलाने के लिए उनके साथ गए, उनके साथ जा करके लंच किए, उनके घर में भोजन किए, और भोजन तो किए, लेकिन दुई जनार उत्कंठाए आसी संध्या है। अब एक्चुअली ये बात नहीं बताया कि जब उन दोनों विदा ले रहे थे एक दूसरे से प्रणाम करके, तब बोल दिए थे कि कब मिलेंगे फिर, और फिर शाम को मिलते हैं। ये बात आपने चुपचाप बात में हो चुका था कि शाम को मिलेंगे, शाम को मिलेंगे, यही आशा ले करके दोनों एक दूसरे से अलग हो पाए, नहीं तो नहीं हो पाते थे, नहीं हो पाते। यही आशा उनका मन में टिक रहा, शाम तो मिलेंगे ही, शाम को अवश्य मिलेंगे। ये जो विच्छेद विरह भावना, ये आशा को लेकर के मेंटेन हो पाया। तो ये जो विच्छेद रूपी दुख से यही एक आशा था कि शाम को फिर अवश्य मिलेंगे। तो इसलिए शाम होने के लिए दोनों ही बुरी तरह से अपेक्षा कर रहे थे, बार बार घड़ी देखते थे, कब शाम होगा, सूरज को देखते थे, अब दिन है, शाम को होगा, कब मिलेंगे। इतने आतुरता था, इतने आकांक्षा था मिलने के लिए कि कब शाम होगा तब हम आपस में मिलेंगे। तो इसलिए जाके भोजन तो किए, भोजन करके, और कुछ नहीं अच्छा लगता था, उत्कंठा, प्रबल उत्कंठा, प्रबल इच्छा था मिलने के लिए। काल बाधित होता था, जुगायतंग निमिषेण, एक एक मिनट एक एक जुग था। कोई आज घड़ी का बहुत दिन चलता रहे, बीते शाम हो जाना चाहिए। ऐसे बहुत उत्कंठा से संध्या काल के लिए अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इनके इस उत्कंठा को देख करके संध्या समय भी आ गया। संध्या समय जब आया तब क्या हुआ, प्रभु सान कृत्य करी आछे न बसिया, एक भृत्य संगे राय मिलिला आसिया। अब प्रभु शाम के समय भी स्नान करते थे। ये सन्यासी के धर्म है, मिनिमम 2 टाइम नहीं तो 3 टाइम स्नान तो करते ही हैं। त्रिसंध्या, सुबह दोपहर शाम, कोई विशेष काम है इनसे सुबह और शाम। तो शाम के समय संध्या करके संध्या वंदना आदि करना पड़ता है। तो महाप्रभु स्नान करके संध्या वंदना आदि कर लिए, इसी को कहते हैं स्नान कृत्य। स्नान करने के बाद जो जो करणीय है, संध्या वंदना आदि इस सब किए, और करके आतुर उत्कंठा से बैठे हैं कि रामानंद बोले थे आएंगे करके, शाम तो हो गया, अब तो आ जाना चाहिए। तो इसी अपेक्षा में जो बैठे थे आतुर होकर के, इस समय क्या हुआ, न एक भृत्य संगे राय मिलिला आसिया। तो एक भृत्य संगे राय, क्योंकि वो तो राजा है ना, तो अकेले नहीं आएंगे, मिनिमम एक सर्वेंट तो लाना पड़ेगा। अभी स्नान करने के आए थे, आप पढ़े 1000 ब्राह्मण और बाकी बाकी सब लोग आए थे, क्यों स्नान करने आते आते। अब किसी मीटिंग में जाएंगे, सिक्योरिटी बॉडीगार्ड बहुत कुछ चलते हैं, लेकिन यहाँ तो विशेष मिलन था कि प्रभु भी संकुचित होते हैं विजातीय लोगों से मिलने के लिए। तो अलग से रहस्य थाने बताए थे कि बोले निर्जन में मिलने के लिए आप दोनों, हम अकेले मिलेंगे, बात करेंगे। तो इसलिए रामानंद राय भी अकेले आना चाहते थे, लेकिन अकेले जा नहीं सकते, उनका प्रोटोकॉल है।
जैसे पी में वगैरह है, वो जा नहीं सकते सिंगल हैंड। हाँ, कैसे भी एक तो बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, एक तो उनके शरीर की रक्षा करता, तो एक साथ में रहेगा ही रहेगा। हाँ, तो ये राजा लोगों का ये सब नियम होता है। तो रामानंद राय आए तो एक सेवक साथ में तो लेकर आए, मिनिमम 1 सर्वेंट तो साथ में आया ही। तो महाप्रभु स्नान टान करके संध्या करके अपेक्षा कर रहे थे। रामानंद राय अपने एक सेवक के साथ आकर के पहुंचे। नमस्कार कैल राय प्रभु कैल आलिंगने, दुई जने कृष्ण कथा कय रहस्थाने। अब रामानंद राय आकर के मिले और नमस्कार किए, प्रभु को नमस्कार किए। महाप्रभु तुरंत इतने प्रसन्न हो गए, उठ करके उनको गले में लगाए, आलिंगन किए। कब से वेट कर रहे थे कि आएगा आएगा, अब आकर जब प्रणाम किया और अपने आप को संभाल नहीं पाए, तुरंत उठ कर जाकर उनको आलिंगन किए। दुई जने कृष्ण कथा कय रहस्थाने। अब आलिंगन करने के बाद फिर बैठे, बोले अब आ गया ना, तो अब चलते हैं अपना मीटिंग के लिए। जो सर्वेंट आया था उसको सर्वेंट क्वार्टर में बैठा दिए होंगे, दूसरे रूम में। अब दोनों जन एक रहस्थान, मतलब निर्जन, जो कोई डिस्टर्बेंस नहीं, केवल वो दो ही जन, राय रामानंद और महाप्रभु, एक सेपरेट स्थान में। तभी ये ब्राह्मण का घर में, ब्राह्मण छोटा घर, उनका जगह नहीं होगा, उनको यहाँ बैठा कर कोई जाएगा, कोई नदी के तट, कोई ये निर्जन स्थान पर चले गए होंगे। रूम नहीं होगा तो, क्योंकि तभी जमाना था, आजकल जैसा ऐसे फ्लैट, बड़े बड़े भवन बिल्डिंग ब्राह्मण का क्यों होगा, रामानंद राय के भले ही हो सकता है। और रामानंद राय के घर में ये प्रश्न उठ सकता है, रामानंद तो राजा थे, उनका तो राजभवन में विशेष व्यवस्था होता होगा, सेपरेट मीटिंग हॉल और सब कुछ, वहां क्यों नहीं गए? क्योंकि महाप्रभु है ना, भगवान है ना, आपने नियम को बिल्कुल कट्टर पालन करते हैं। एक बात तो मैं देखता हूँ, महाप्रभु यद्यपि पतित पावन है, लेकिन कभी भी ब्राह्मण के अलावा दूसरे घर में नहीं खाते हैं। जरूर एवरीडे कोई वैष्णव ब्राह्मण आकर बुलाएगा, उनके घर में खाएंगे। ठीक इसी प्रकार राज दर्शन नहीं करेंगे विषय के संग, वो उनका राजमहल में नहीं जाऊंगा उसे काम करने के लिए, नहीं, वो आएगा। और वो नियम भी है, ये बड़े हैं, सन्यासी हैं, ब्राह्मण है, और वो शूद्र है, उसे उनको आना चाहिए। गुरु के पास शिष्य आएगा, शिष्य के गुरु शिष्य के पास क्यों जाएगा, भले कितने बड़े हो। तो इसलिए वो आए, रामानंद राय अपने सर्वेंट के साथ आए थे, उनको बैठा दिए, बोले ठीक है हम मिलकर आते हैं, तुम वेट करो। तो एक निर्जन स्थान में दोनों जा करके मिले अपने आप। दुई जन मिलकर क्या किए ना, दोनों आपस में कृष्ण कथा शुरू किए। कृष्ण कथा कृष्ण के बारे में आलोचना करने के लिए शुरू किए, एक निर्जन स्थान में बैठ करके। अभी आलोचना, ये बहुत बड़ी गंभीर आलोचना, उसी को हम प्रयास करेंगे आप लोग को समझाने के लिए। यद्यपि मैं भी महामूर्ख हूँ, उनको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। आप लोग सब हम मुझे सहायता करना पड़ेगा। तो जब नमस्कार करके मिले तो क्या डिस्कशन शुरू हुआ, तो सबसे पहले प्रभु पूछने लगे। मैं पहले बता दिया था, क्योंकि प्रभु ने रामानंद राय से बोल दिया थी, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। अब भगवान की इच्छा बलवान है, जो बोलते हैं वही तो करेंगे। तो महाप्रभु रामानंद राय सोचे थे, आप मालिक है, आप जैसे चाहेंगे हम कैसे न चाहेंगे। तो प्रभु कहे, प्रभु जैसे महाप्रभु जाके अलग स्थान में एक जन बैठ गए, तब महाप्रभु ने क्वेश्चन शुरू किए। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्य निर्णय, राय कहे स्वधर्म चरणे विष्णु भक्ति है। महाप्रभु तुरंत प्रश्न किए कि अच्छा राय साहब, हम मीटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूं, साध्य का निर्णय कीजिए। पढ़ श्लोक साध्य निर्णय। अब सुनिए भगवान की बात कैसे पूछते हैं। वो बोलते हैं कि राय साहब, आप एक ऐसे श्लोक पढ़ करके मुझे साध्य के बारे में मुझे समझाइए, बताइए। ऐसा कहने का मतलब है, महाप्रभु साध्य साधन तत्व सुनना चाहते थे। साध्य साधन आप जानते ना क्या होता है? साध्य उसको कहते हैं
जो हमारे अभिष्ट है, जो हमारे लक्ष्य है, सिद्धि, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, वो है हमारा साध्य या सिद्धि या लक्ष्य या अभिष्ट काम्य वस्तु, उसको कहते हैं साध्य। और जिस उपाय से उस लक्ष्य को, उस अभिष्ट को, उस साध्य को या सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे, यह उपाय को साधन कहा जाएगा। साधन के द्वारा साध्य वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब साधन है उपाय और सिद्धि है लक्ष्य, साध्य है लक्ष्य। तो भगवान यहाँ पूछे, लक्ष्य जो हमारे प्रत्येक जीव इस ब्रह्मांड में है, सभी का वास्तविक जीवन के उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ? क्या हमारा साध्य है? किस लिए हम लोग हमारा देह मन इंद्रिय बुद्धि को उपयोग करना चाहिए? सही उपयोग क्या है? किस लिए जीवन जीना चाहिए? किसी क्या काम के लिए करना चाहिए? इसको कहते हैं साध्य। और जिसके द्वारा उसको प्राप्त करेंगे देह इंद्रिय की चेष्टा, उसको कहते हैं साधन। तो महाप्रभु ने सबसे पहले साध्य क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, जीवन के लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके बारे में सुनने के लिए पूछे। लेकिन कैसे पूछते हैं? बोलते हैं कि पढ़ा श्लोक साध्य निर्णय, साध्य को निर्णय करो, डिसाइड, मुझे बहुत जुक्ति तर्क माने अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से निर्णय करके बताओ। निर्णय करना मतलब ये बोल देना नहीं है। निर्णय क्या मतलब? क्यों दूसरा साध्य नहीं है, क्यों यही है, क्यों ऐसा नहीं है, ये सारे जुक्ति के साथ, सारे डिस्कशन के साथ, आलोचना के साथ जो रिजल्ट निकलेगा उसको बोलते हैं निर्णय। निर्णय ऐसे होता है, हटा जाकर बोल दिया निर्णय नहीं होता, सिलेक्शन है बोल दो, नहीं बोलना नहीं, वहां पर बोलते हैं निर्णय करो। निर्णय करो कहने का शब्द का अर्थ यही होता है कि मतलब आलोचना करके कितने साध्य हो सकता है, उसमें सार साध्य कौन है, और उसके शास्त्र प्रमाण के साथ और बड़े सिद्धांत के साथ समझाए कि वास्तविक सिद्धि व जीवन के प्रत्येक जीव का जो असली उद्देश्य लक्ष्य है वो है क्या, और बाकायदा शास्त्र के हिसाब से, युक्ति प्रमाण के हिसाब से मुझे बताओ। तो इसलिए बोलते हैं कि साध्य का निर्णय करो, और निर्णय करने के लिए श्लोक पढ़ो, मतलब शास्त्र के उदाहरण के साथ। क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो साध्य साधन वस्तु है, वास्तविक जीव का, हम लोग का जो स्थिति में है ये ब्रह्मांड में, हम लोग सब प्राकृत स्थिति में है, प्रकृति अंतर्गत है। प्रकृति में सब फंसे हुए हैं, प्रकृतिस्थ हैं। प्रकृति के अंदर फंस करके उनके 3 गुण के अनुसार नाना प्रकार के सुख दुख हर्ष सब भोग करते हैं। तो हम लोग सब प्राकृत कहा गया क्योंकि प्रकृति के द्वारा नियंत्रित किए गए हैं। तो प्राकृत के बुद्धि, हमारा मन बुद्धि इंद्रिय सब प्राकृत है, सब 3 गुण से नियंत्रित कंट्रोल हो रहा है। तो जो वास्तविक जीव का स्वरूप वो तो प्रकृति के नहीं है, तो प्रकृति से परे है, अप्राकृत है। तो उनका भी जो लक्ष्य होगा वो भी अप्राकृत है। तो इसलिए जीव का वास्तविक साध्य वस्तु और इस साध्य के संपृक्त साधन वस्तु, ये सब अप्राकृत है। ये सब अप्राकृत है। लेकिन हम वर्तमान स्थिति में पूरी प्राकृत में है, मन बुद्धि शरीर से प्राकृत स्थिति में है। तो अभी पूछते हैं कि मुझे साध्य के निर्णय सुना दो। तो मतलब भगवान नहीं चाहते हैं रामानंद राय से कि मुझे आलोचना करके स्टेप बाय स्टेप बड़े ढंग से क्या जीवन के परम लक्ष्य, वास्तविक लक्ष्य, वो आपने ठीक ठीक से निर्णय करके बताओ। तो रामानंद बड़े पंडित है, वो जानते हैं कि साध्य वस्तु जो है वो तो कोई ऐसे साधारण व्यक्ति बोल नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो प्राकृत है। जीव का लक्ष्य जो है, जीव के उद्देश्य, जीव चिन्मय सत्ता है, उनके उद्देश्य भी चिन्मय सत्ता विशिष्ट होगा, चेतन होगा, अप्राकृत होगा। ये अप्राकृत सब साधन वस्तु जो है, तो उसके लक्षण ये प्राकृत वस्तु से कैसे जान सकते हैं? तो प्राकृत मतलब जो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा जो नियंत्रित है, प्रकृति के 3 गुण के द्वारा नियंत्रित मन बुद्धि इंद्रिय द्वारा अप्राकृत जगत के जो सिद्धांत है,
उनका जो लक्ष्य है, इसको निर्णय करना कदापि संभव नहीं है, नहीं हो सकता। इसी को शास्त्र में कहीं कहा गया है, अचिंत्य खड़ुजे भावा न जो तर्केण जोजयत। जो अचिंत्य जो भाव है, जो निश्चित रूप से पूरा पूरा अचिंत्य है, महाशक्ति, अचिंत्य महाशक्ति के द्वारा नियंत्रित, तो इसी भाव को कोई तर्क जुक्ति करके कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ना ना, न तर्केण जोजयत, तर्क के द्वारा नहीं जाना सकता। तो इस प्रकार ये जो जीव का वास्तविक उद्देश्य, लक्ष्य, साध्य और उसको साधन करने के साधन, ये सब ये जो साध्य है कि जीव का असली स्थिति तो प्राकृतिक स्थिति नहीं है, ये तो यहाँ फंसा हुआ है हम लोग। असली स्थिति तो अप्राकृत जगत में है। तो अप्राकृत जगत का बारे में सुनना, उनका लक्ष्य, उनकी क्रिया जो सब है, ये प्रकृति के लिए समझ पाना कठिन है। और तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो प्राकृत साध्य वस्तु आदि है, उनके प्राकृत से कैसे निर्णय किया जा सकता, ये तो असंभव है। तो फिर क्या करेंगे, ना शास्त्र के हेल्प लेना पड़ेगा। शास्त्र अपौरुषेय है, जो श्रुति शास्त्र है वो कोई मनुष्य आपने रचना नहीं किया अपने डिफेक्टिव सेंसेस से, वो तो भगवत श्वास है, अपौरुषेय, भगवान के द्वारा बनाया हुआ शास्त्र। तो उसी में जो दिया गया है सिद्धांत, उस सिद्धांत के आधार पर हम डिसीजन कर सकते हैं, तब माना जाएगा। क्योंकि नहीं तो हमारा अंदर तो बहुत कमियां हैं, वी आर ऑल डिफेक्टिव। प्रभुपाद ने कहते ना, प्रत्येक बद्ध जीव के अंदर 4 डिफेक्ट तो है ही है, 4 दोष तो है ही है। आप जानते ना, व्हाट इज द 4 डिफेक्ट्स इन कंडीशन सोल। प्रत्येक कंडीशन बद्ध जीवात्मा का 4 दोष है। प्रथम दोष तो है, वो गलती करेगा ही करेगा, ऐसा कोई नहीं जो गलती कभी ना करे, गलती करना स्वाभाविक है, गलती करेगा। दूसरा है, हमारा जो इंद्रियां हैं, दे आर ऑल नॉट कंप्लीट, सब इंद्रियों की अपूर्ण इंद्रियां हैं। हम जैसे अब देख रहे हैं, सामने जो आप बैठे हैं, एक आध कैमरे में फोटो देख पा रहा हूँ, दूसरे किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, आपकी भी लिमिटेड, सब सीमित है, हमारा इंद्रियां की शक्ति सीमित है, हम असीमित नहीं है। और तीसरा डिफेक्ट है, हम लोग सब इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब मोहित है, हम सत्य को जानते नहीं, क्या फैक्ट है क्या गलती है, वी डोंट नो। चले हम सब फंसे हुए हैं। जब वर्तमान स्थिति में हम सब अपना आइडिया, अपने शरीर को मानते हैं, लेकिन वास्तविक हम है ही नहीं। ये सब देहात्म बुद्धि है, सो गलत है। तो इस प्रकार कई ये डिफेक्ट भी है कि ऐसे मोहित होना, ये डिफेक्ट है कि गलती करना, और ये डिफेक्ट है कि हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, सब में कमी है कि वो कंप्लीट को देखने से, कंप्लीट इंद्रिय है ही नहीं, इनकम्प्लीट रहेगा। और एक डिफेक्ट, चौथा डिफेक्ट है चीटिंग प्रोपेंसिटी। चांस मिलते ही अरे ठको ऐसे देंगे कि क्या कहें। तो ये 4 कमियों के साथ, ये दोष के साथ, त्रुटियों के साथ, हम जो नित्यांत सत्य वस्तु, जो साध्य वस्तु है, उसको हम निर्णय कैसे कर सकते हैं। तो हम न कर ही नहीं सकते, हमारा अंदर ये योग्यता नहीं है, सामर्थ्यता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कैसे करें ना, शास्त्र का हेल्प लेना चाहिए। शास्त्र अपौरुषेय है, वो इज बियॉन्ड 4 डिफेक्ट्स। वो जो महापुरुष लोग जो हैं, जो चतुर्विधा, ये भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करुणा, पाटव, ये जो 4 प्रकार दोष से जो निर्दोष हैं, जो उससे परे हैं, ये तो स्मृति शास्त्र के द्वारा जो लोग निर्णय किए हैं, लोग लेख लिखे हैं, तो उनके द्वारा हम समझ सकते हैं। चाहे तो डायरेक्ट भगवान, नहीं तो भगवान की जो वाणी जो है, शास्त्र आदि, इसमें उससे समझा जा सकता है। तो इसलिए भगवान ने इसे चाहे कि आप तो बद्धजीवी, हम लोग तो आपने जान नहीं सकते, पढ़ा श्लोक का मतलब, जो श्लोक बोल करके उसको निर्णय करो। श्लोक बोल के मतलब वेद आदि के सहारा लेकर के, निर्दोष जो उपाय है उससे सहारा लेकर के, अपने बुद्धिमत्ता से समझ करके बताओ। तो ये श्लोक में वो कहे कि पढ़ा श्लोक शास्त्र निर्णय, इसलिए शास्त्र, यह शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, गीता में भगवान कहते हैं।
ज शास्त्र बुद्धि उत्सृज्य वर्तते कामकारता न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। उसका सुख ही नहीं मिलेगा, आपको गति बदलेगा नहीं। इस प्रकार सिद्धि की प्राप्त करने के लिए हमारा ये जो गलती दशा है, ये त्रुटियुक्त दशा से हम निर्णय नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम शास्त्र के सहारे सब कुछ निर्णय करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो इसलिए भगवान ने राधा रामानंद को प्रत्येक जीव का प्रतिनिधि के रूप में उनको चुन करके उनके द्वारा प्रत्येक हम बद्ध युग सिखाते हैं। देखिए, हम जो सिद्धांत निर्णय करेंगे मनमानी नहीं करना, स्पेकुलेटिव नो, वी हैव टू गो थ्रू शास्त्र। शास्त्र में क्या कहा गया, इसलिए पढ़ा श्लोक साध्य निर्णय, साध्य का निर्णय करना है, लेकिन कैसे ना श्लोक के द्वारा पढ़ करके। श्लोक पढ़ा मतलब जो शास्त्र, वैदिक शास्त्र है, श्रुति स्मृति पुराण आदि में जो लिखा गया है उसको समझ करके उसी सत्य को इसी सत्य को ला करके प्रतिपादन करने का प्रयास करेंगे। तो इसी बोलते हैं शास्त्र द्वारा ये लक्ष्य निर्णय कर, निर्धारित कर, साध्य निर्णय। तो जैसे हम बताते कि साध्य वस्तु मतलब प्रामाणिक तौर से डिस्कशन करके डिसाइड करो साध्य वस्तु क्या है, महाप्रभु ने पूछे। तो रामानंद राय उत्तर बताने से पहले हम ये देखते हैं कि कैसे बात की। रामानंद राय कहे रामानंद कहे स्वाधर्म आचरण विष्णु भक्ति है, पहले आंसर ही दे। लेकिन महाप्रभु जो पूछे साध्य के निर्णय करो, महाप्रभु सचमुच परम साध्य का लक्षण जानना चाहते हैं। परम साध्य क्या चीज, व्हाट इज दी रियल अचीवमेंट। जम लब्ध्वा, भगवान कहते हैं गीता में, जम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः गुरुणापि विचाले दुखेषु, कितने बड़े दुख में क्यों ना हो वो विचलित नहीं होगा। तो जिसको लाभ करने के बाद और कभी भी इस चीज को लाभ करने का फिर आशा होगा, जब लब्ध्वा च परम लाभं न मन्यते अधिकम ततः, जिसको लाभ करने के बाद में और कुछ पाया जाए उससे बढ़कर कुछ है, ऐसा कोई है ही नहीं ना। ये सबसे चरम परम वस्तु है, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं लिमिट। और ऐसे वस्तु को प्राप्त करने के बाद में कितने भारी कष्ट दुख में भी रहो, आपको कोई परेशान नहीं होगा, निंदा बोल गया अब सुख में रहेंगे, कोई टेंशन चिंता नहीं होगा। इस प्रकार को परम साध्य वस्तु माना जाता है। तो हम इस संसार में ये बद्ध कंडीशन जीवत में देखते हैं, प्रत्येक प्राणी का काम्य वस्तु, इच्छित वस्तु का लक्ष्य क्या है, हाउ टू बिकम हैप्पी। सुख ही वास्तविक रूप से प्रत्येक प्राणी का भौतिक समाज में जो असली लक्ष्य उनको पूछा जाए, और अगर सच में वो बताना भी चाहें तो और कोई नहीं होगा। अगर उन्होंने कोई छिपाना नहीं चाहेंगे तो शास्त्र भी यही कहेगा, अथवा हम लोग का भी यही वास्तविक प्रयास है कि हम लोग सब फंसे हुए हैं प्रकृति के 3 गुणों में। तो इसलिए हम सभी सुख चाहते हैं। क्यों सुख चाहते हैं? क्यों दुखी है, दुख ही है इसलिए हम सुख चाहते हैं। और सुख चाहते मतलब दुख नहीं चाहते हैं। तो हमारा लक्ष्य ही 2 प्रकार का हो गया, एक चाह है, एक नहीं चाह है। जो चाहना उसको कहते हैं सदाचार। हम सुख चाहते हैं और सुख चाहते हैं इसलिए दुख नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हमारा जो लक्ष्य है दुविधा क्या, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। अरे इसे थोड़े बहुत ये खा लो सुख हो जाएगा, ये पी लो, बोले ये तो काम नहीं, टेम्पररी रिलीफ है। ये कर लो जिसने बताते हैं, अरे वो खाते तुरंत थोड़ा सुख हुआ कि नहीं, फिर दुख शुरू हो गया, फिर दुख शुरू हुआ। तो ये जो बताया गया कि हम सुख चाहते हैं और दुख नहीं चाहते हैं, इस तथाकथित संसार में नाना प्रकार के सुख दुख जो चाहते हैं, ये सब क्षणस्थायी है।
क्योंकि वो ज्यादा समय रुकेगा नहीं, थोड़े समय के लिए फ्लिकरिंग आया और फिर आपने वही जहां था वहीं चला गया। तो इसलिए विदेश की शक्ति जो वही देखते हैं उन्होंने कि वास्तविक ये सुख चाहते हैं, सुख है क्या, ये तो फिर वही दुख ही आ जाता है। यही संस्पर्श जो भोगा दुख जो नहीं बते अत्यंत बंत होते ना तो सुख, ये सब सुख चाहते हैं इंद्रिय द्वारा भोगने के लिए, इंद्रिय स्पर्श होकर के जो दुख सुख का आशा करते हैं, तो सुख तो दुख जो नहीं देता है, दुख ही निकलता है उसमें। इसलिए बुद्धिमान लोग उसमें फंसते नहीं है। तो इसलिए अनादिकाल से हम देखते हैं प्रत्येक जीव जो सुख प्राप्ति की आशा और दुख निवृत्ति की आशा, वही उनके काम्य वस्तु है, अभिष्ट वस्तु है, इसी के लिए प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं। तो ये इसलिए चाहे किसी भी प्रकार से हो, डायरेक्टली कहो इनडायरेक्टली कहो, संगत भाव से असंगत भाव से, किसी प्रकार से पूरा काल से जितने लोग प्रयास किए हैं, ये सब हमारे जो ये काम्य वस्तु को 4 रूप में विभाजन किए हैं। क्या हम चाहते, वो 4 हमारा जो पुरुषत्व है, हमारा जो कार्यकारिणी शक्ति है, इस शक्ति के उपयोग करके हम ये 4 चीज को आशा रखते हैं। जुगा व्यापी लोग इसी काम में लगे हुए हैं। क्या, इसी पुरुषार्थ को पाने के लिए वही कि धर्म अर्थ काम मुख्य, ये चतुर्पुरुषार्थ है। कोई भी पुरुष अपने प्रयास अपने चेष्टा द्वारा जो सुख दुख निवृत्ति करके सुख प्राप्ति करने की जो इच्छा चाहता है, वो शास्त्र कहता है कि यही पुरुषार्थ है। धर्म प्राप्त करो, धर्म के अनुसार अर्थ कमाओ, अर्थ को फिर भोग करो, काम भोग करो, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। यही मनुष्य का परम लक्ष्य है। इस 4 तो 4 को, और बाकी जितने आचार्य भक्ति संप्रदाय को छोड़ करके बाकी सभी तो प्राय इसी के ऊपर ही से बल दिए हैं। तो धर्म धर्म करो, धर्माचरण धर्म के अनुसार, अर्थ अर्थ के अनुसार, काम भोग, काम के फिर काम से थोड़ा और ग्रस में जाएंगे। धन पा करके काम होंगे, काम से फिर आगे जाएंगे, फिर मुख्य प्राप्ति करना, लास्ट धर्म अर्थ काम है पुरुषार्थ। तो ये 4 प्रकार से हम जो सुख वासना के कारण 4 प्रकार को पुरुषार्थ मानते हैं। तो अभी ये 4 पुरुषार्थ पर देखेंगे, धर्म अर्थ काम मुख्य में जो जिसमें 3 है, धर्म अर्थ और काम, ये तीनों वास्तविक पुरुषार्थ कहने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि वो टिकता ही नहीं। ना धर्म टिकता है, ना अर्थ टिकता है, ना काम टिकता है, वो आते ही खत्म हो जाता। वो इतने क्षणिक है, अब तो करते ही खत्म हो जाता है, और दुख मिलता है, बहुत क्षणिक है। तो इसलिए ना तो उसमें दुख की निवृत्ति होता है, ना सुख की प्राप्ति होता है। ना केवल काम करना पड़ता है, बंधन में लगते हैं, कर्म करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए वो कर्म बंधन से फंसते हैं, उल्टी बंधन लगता है, और दोनों काम नहीं बनता, ना सुख मिलता ना दुख प्राप्त मिलता। तो फिर ये तो निश्चित रूप से ये तीनों जो है ये परम लक्ष्य नहीं, क्योंकि इसके लिए जिसको पाने से सब कुछ पाया जा सकता है, ये वस्तु तो नहीं है। तो फिर क्या है, धर्म अर्थ काम जो नहीं, तो एक ही बच गया, मुख्य। हाँ, मुख्य जो है, मुख्य के द्वारा मुख्य मुक्ति प्राप्त करने से आपका जो टेम्पररीनेस इतना नहीं है, मुक्ति प्राप्त करने से सही तरह से, तो उसमें केवल धर्म अर्थ काम वाले का जो चीटिंग है वो ये नहीं है, क्योंकि उसमें से सुख भी नहीं मिलता, दुख मिलता, तो इसमें सुख तो मिलता है, ब्रह्म सुख मिलता है। ये जो मुख्य के लिए जो प्रयास जो सेवा है, मुख्य प्राप्ति अगर किया जाए तो उसमें ब्रह्मानंद रहता है। ऐसे भौतिक जगत का आनंद नहीं है, स्पिरिचुअल ब्लिस, और नित्य काल तक सुखी रहेंगे।
तो यद्यपि उसमें दुख की निवृत्ति है, मुक्त हो जाने से ये संसार दशा से हम उठ जाते हैं, संसार दशा से उठ करके और उस स्थिति को चले जाते हैं, स्पिरिचुअल रिलीम, एक रिलीम चले जाते हैं जहाँ दुख ही नहीं है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति तो हो जाता है और उस ब्रह्मानंद की संसार जड़ आनंद से बहुत उत्कृष्ट ब्रह्म के ऐक्यता जो आनंद भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो परम अर्थ नहीं हो सकता, परम पुरुषार्थ नहीं होता, क्योंकि जो लोग सब इस स्थिति को प्राप्त किए हैं, जो लोग इस स्थिति को परम कुशल तपस्या आदि करके परम पद स्थिति को प्राप्त किए हैं, ऐसे लोग भी देखा जाता है कि उन्होंने फिर भगवत भजन करने के लिए बड़े लालायित रहते हैं, जैसे सुख, परीक्षित, नारद, व्यास, पराशर आदि, कि वो लोग फिर भी अभिन्न ब्रह्म चिंतन में लगे हुए पर भी अब जब भगवान के ऐसे गुण बारे में सुनते हैं तब दौड़ कर आ जाते हैं। तो इसलिए अगर मुख्य ही चरम वस्तु होता, समलब्ध्वा च परं लाभं मन्यते न अधिकं तत, तो फिर उसमें फुल सेटिस्फाइड रहते, फिर उसको प्राप्त करे, फिर दूसरा वस्तु सुखदेव गोस्वामी थे, वो तो पूर्ण ब्रह्म से लीन थे, घर में अपने माता पिता को देखे भी नहीं चले पड़े, लेकिन जा करके किसी प्रकार की कमी नहीं था उनके अंदर, ना ज्ञान की कमी था, ना उनके अंदर भय था, ना कोई लोभ था, ना कोई आशा था, ना कोई बोर होते, कुछ नहीं है, परम ज्ञान, परम तृप्ति, परम ऐसे से डोल थे। लेकिन जब सुने ये जो दो चुने हैं श्लोक भागवत से, उनको शिष्य को पठाए थे श्लोक सुना कराओ, तो आप जानते हैं एक भगवान के रूप वर्णन के, भगवान के गुण वर्णन के श्लोक है। एक रूप जो वृंदावन में भगवान प्रवेश करते हैं, इस प्रकार भगवान के विशेष अति सुंदर कमनीय रूप का वर्णन किया गया, और भगवान खुदना को उद्धार करते समय बोलते हैं कि किससे दयालु हैं भगवान, ऐसे गुण को। ऐसे दो श्लोक को सुन करके सुखदेव गोस्वामी वे भी जंगल छोड़ करके, ब्रह्मोपासना छोड़ करके अब आ करके भजन करने लगे, पिता के पास रहने लगे। आ करके भागवत आदि पढ़े, सब कर्म किया आकर के, अरे जो बिल्कुल दुनिया को छोड़ कर चले वो कैसे, सब ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो जाते हैं सब छोड़ कर कैसे नहीं, लेकिन फिर आ करके तो इशू कहते हैं। तो इसलिए मुख्य भी चरम पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या है पुरुषार्थ? तो धर्म अर्थ काम तो पहले कट गया था, मुख्य को भी यद्यपि ये आत्यंतिक सुख निवृत्ति है, सुख ना दुख निवृत्ति की कर दिया, और सुख प्राप्ति, असली सुख प्राप्ति में गड़बड़ी है, क्योंकि आवश्यक है। तो अभी हम लोग जो मुख्य को भी पुरुषार्थ से नहीं गिने, तो मुख्य से बढ़कर वस्तु क्या देखे ना, जो मुक्ति स्तर को प्राप्त किए हैं, ब्रह्मानंद को प्राप्त किए लोग भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो मतलब भगवत भक्ति ही मुक्ति से बढ़कर के और चीज है। हाँ, वास्तविक वही चीज है। अगर कोई केवल भगवान के सुख के लिए भगवान की निस्वार्थ सेवा करे, तो इसमें से जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लोग प्राप्त हैं, भगवान भी उसको लोभी होते हैं प्राप्त करने, बाकी दुनिया की भाड़ में, दुनिया को क्या बात है, स्वयं भगवान भी लोभ करते हैं इसको प्राप्त करने के लिए, सेवा को, इस आनंद को। तो यही सबसे बड़ी पुरुषार्थ, तो वो उसको कैसे प्राप्त करना, ये इस प्रकार निस्वार्थ भगवान की सेवा कराना जो वृत्ति है, वो केवल प्रेम ही करा सकता है। जिनके ऊपर आपने ऐसे शुद्ध प्रेम होगा, तो उनके लिए आपने कुछ भी कर सकते हैं, उनके प्रसन्नता के लिए तो आप और क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान के साथ जिसका प्रेम है, कृष्ण के साथ जिसका प्रेम है, कृष्ण के साथ ऐसे प्रेममय सेवा करने के लिए हमेशा चाहेगा, और इस प्रेममय सेवा के द्वारा जो अपूर्व सर्वचिताकर्षक
सर्वश्रेष्ठ जो सुख उनको प्राप्त होगा, जो आनंद प्राप्त होगा, तो उसका फिर तुलना किसी के साथ नहीं किया जा सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ काम में वस्तु के रूप में हम ये निर्णय कर पाए। अभी तक ये डिसाइड हुआ कि प्रेम भक्ति ही वास्तविक पुरुषार्थ है, 4 से ऊपर पंचम पुरुषार्थ है, साध्य वस्तु है। तो अब उसको प्राप्त करने के लिए कैसे उपाय क्या है, साधन क्या है? बोलते साधन सबसे पहले हमको ये ज्ञान प्राप्त करना होगा, संबंध ज्ञान प्राप्त करना होगा। संबंध ज्ञान क्या है? संबंध ना आप दोनों को जानना होगा कि हम जीव है, हम प्रभु अलग है, हम अलग है। तो हमारे स्वरूप को जानना होगा। जीव पहले अपने स्वरूप को समझे। जीव के स्वरूप क्या है, अपना रियल आईडी क्या है ना, वो कृष्ण नित्य दास। तो कृष्ण के नित्य शब्द का ध्यान सुनिए। नित्य मतलब परमानेंट, इटरनल। ऐसे हम उनके सर्वेंट है कि इस सर्विस से हम रिजाइन नहीं दे सकते। नो रिजाइन नो रिटायरमेंट। उसे रिटायरमेंट भी नहीं ले सकते और रिजाइन भी नहीं दे सकते। ना वो छुड़ा सकते ना आप छोड़ सकते। मालिक भी छुड़ा भी नहीं सकता, ना आप छुड़ भी सकते, चाह कर भी नहीं छुड़ सकते ना। तो आप बोलेंगे हम लोग तो अभी सेवा नहीं करें, छोड़े। अरे ये तो बदमाशी, इसलिए तो दंड मिलता है, इसलिए भगवान की सेवा हम नहीं करते हैं। तो भगवान के जो दासी है माया, हमको पिटाई कर रहा है, दुख दे रहा है, पकड़ करके खूब रुला रहा है, खूब संसार दुख यंत्रणा दे रहा है। यही तो कारण है दुख का। कृष्ण भूली से ही जी भगवान छा करे, निकटस्थ मादर। तब माया पकड़ कर पीट रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम जो अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जो असली हमारा लक्ष्य, जो करते उद्देश्य, उसको ना करके अपना सुख ले कुछ दूसरा सोचे, तो आप मार खा रहे हैं, संसार दशा हो गया। यही तो है। तो वो पहले जानना होगा कि भगवान का किया प्रश्न कितनी उच्च कोटि के प्रश्न है। उसको हम अभी प्रश्न इतने उच्च कोटि के, उसको जानने के लिए सब जानना होगा। ये उसका उपक्रम है, इंट्रोडक्शन है। क्या ना, पहले जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। स्वरूप का ज्ञान होने से ये रामानंद प्रसंग में हम घुस नहीं सकते हैं। रामानंद प्रसंग में जो भगवान के साथ जो वार्तालाप हुआ है, साध्य साधन का निर्णय हुआ है, ये सब एक से एक स्वरूप अनुबंधी कर्तव्य के ऊपर ही पर्यवसित होकर के किया गया है। तो इसलिए हम लोग को सबसे पहले अपना स्वरूप ज्ञान होना चाहिए। स्वरूप, अपना खुद का क्या पहचान है, व्हाट इज आवर रियल आईडी, अपना असली परिचय क्या है ना। वो अपना असली परिचय है कि हम कुछ नहीं है, केवल ब्रजनंदन श्री कृष्ण के शुद्ध रूप में उनके दास है, उनके नौकर है। अब कौन सा नौकरी क्या, वो बहुत बड़ी अलग की बात है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नौकरी था, हम अनादिकाल से भूल चुके हैं। जो हमको असाइंड जब था, अब अनादिकाल से विस्मृत हो चुके हैं कि हमारा मालिक कौन है, हम भी कोई नौकर है, ये बात ही भूल चुके हैं। और क्या जब डिस्क्रिप्शन क्या पता, सब गया, सब काल के गल में गया, इतने विस्मृत हो चुके हैं। जब तक वो विस्मृति दूर ना हो, तब तक ये संबंध रामानंद संवाद को समझना हमारे पक्ष में दुष्कर है। तो इसलिए सबसे पहले महाप्रभु इसलिए बोलते निर्णय करो, मतलब आलोचना करके स्टेज को आओ, एक एक निर्णय करना, मतलब के सिद्धांत डिसाइड करो, टेक डिसीजन लेने के लिए सारे फैक्टर को चिंता आलोचना करना पड़ेगा। तो आलोचना में सबसे पहले आलोचना में आएगा कि जीव का स्वरूप, क्योंकि स्वरूप जीव के ही लक्ष्य, जीव का असली साध्य क्या है, सिद्धि क्या है, जीवन के लक्ष्य क्या है, ये जानने के लिए जीव का जीवन के लक्ष्य जानना चाहता है। तो जीव है क्या, पहले जानना। हाँ, हुई जीव का आत्मा परिचय क्या ना, यही परिचय बनता। जीव शुद्ध रूप में इन रियलिटी ये कृष्ण के एक नौकर है। और कैसा नौकर? इटरनल नौकर है। और ऐसा नहीं कि 2-5 साल के लिए है, बूढ़ा हो जाएगा निकाल देंगे, बोले नहीं, आप बूढ़ा बूढ़ी होने का चांस नहीं। वहां कभी रिटायरमेंट होने का कोई एज नहीं होता। वहां से उनका कोई उम्र ही नहीं थी, वहां नस्त प्रकार कुछ नहीं,
नित्य काल के लिए हम उनके सेवक है, वो नित्य काल के वो हमारे सभ्य है, हमारे प्रभु है, वो यही है, वही हमारे असली परिचय है, उनके सेवक। अच्छा, तो यही है संबंध। क्या? नाम सम्यक रूप से उन प्रभु के साथ संबंधित है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, यही यीशु कहते संबंध। संबंध शब्द का अर्थ है अच्छी तरह से बंधन जिसके साथ है। हम संबंधी मानते हैं दुनिया वालों को, ये संबंधी कहाँ है, तो कितने समय रुकता है, टिकता है, मर जाने के बाद तो वैसे मरने से पहले ही खत्म हो जाता है। तेरे बेणी मर जाना, तेरे बेणी आई कैन जो सब संबंधी मानते हैं, अरे ये तो 1 महीना 15 दिन में ही डिवोर्स कर देते हैं, खत्म हो जाता है। हाँ, माता पिता और पुत्र के साथ जो संबंध बोलते, अरे ये तो जन्मदाता माता पिता है तो संबंध, अरे जन्मदाता में था वो बात नहीं माना, आपके स्वार्थ ने वो पिता को भी गाली देकर छोड़ के चला जाए, पिता भी पुत्र को निकाल जाता है, पुत्र भी स्वयं निकल जाता है। जब तक आपने स्वार्थ सिद्धि नहीं होता, अपने मन से नहीं होता। और कोई ऐसा भी बिल्कुल स्वार्थ मान के बिल्कुल ओबीडिएंट पुत्र भी कोई हो जाए, पूरा पितृभक्त मातृभक्त पुत्र कोई हो जाए, तो भी कितना दिन का है संबंध? डेथ। मर जाने के बाद क्या पता तू ही उनका माता पिता बनोगा कि वो तुरे माता पिता बनेंगे, कोई गारंटी है कि तुम किस जोनी में जाए, क्या गारंटी है? तो इसलिए नित्य तो हुआ नहीं, थोड़ी देर के मृत्यु कभी भी किसी समय आ सकता, निश्चित आएगा, और कब आएगा तो पता नहीं होने वाला। तो इसलिए संबंध का कोई भरोसा नहीं। ये कैसे संबंध है? सम्यक बंधन नहीं है। ये थोड़े दिन के लिए, जैसे ट्रेन में जाते समय कंपार्टमेंट में कोई आ गया, दूसरे आ गया, बैठ गया, आप दूसरे से दोस्ती कर रही है, अपना स्टेशन आया, उतरा, अरे है बैठो ना, सही ना, नहीं मेरा स्टेशन आ गया, अरे चलो ना, हम नहीं चल सकते, हमारा स्टेशन है, हम उतर, आपका स्टेशन है, हम उतर जाएंगे, आप भी नहीं चलेंगे। तो इसलिए अपना अपना सब, क्योंकि कोई किसी के साथ संबंध नहीं है, तो किसी के साथ वास्तविक संबंध ना, केवल एक ही संबंध है, हम जिनका है, जिनको हम छोड़ ही नहीं सकते, जो हमको छोड़ नहीं सकते, वही हम। ये समाज में, इस संसार में कोई चीज हम लेकर नहीं आए थे, ना लेकर नहीं जाएंगे। ये सब यहाँ बैठ कर थोड़े दिन जो हम रहते हैं टेम्पररी, ये बना दिए, बनावटी संबंध है, ये सब बनावटी। पिता पुत्र के संबंध, पति पत्नी के संबंध, भाई बहन के संबंध, और जितने प्रकार के सामाजिक संबंध सब थोड़े दिन के लिए बनावटी है, और वही होते होते खत्म हो जाता है, जीते जी, नहीं तो नहीं बनने वाला, तो फुल स्टॉप है, खत्म हो जाता है। लेकिन अनंत काल से कितने बार जन्म लेकर के, किसी जोनि में जन्म लेकर भी कृष्ण के संबंध से हम अलग हो ही नहीं सकते हैं। नित्य काल में किसी भी स्थिति में रहो, कीड़ा बनो, मकोड़े बनो, 2 पैर बनो, 4 पैर वाले बनो, 100 पैर वाले बनो, 9 पैर वाले बनो, तभी भी वो आपके साथ है, आप उनके साथ। सचमुच अगर जीव और भगवान के संबंध को हम ठीक से समझ ले, हम इतने मूर्ख हम नहीं जानते, अगर ठीक ठीक से जान ले कि प्रभु हमारे साथ कितने संबंधित है, कितने जड़ित है, क्या क्या हमारे लिए नहीं करता, हमारे लिए क्या क्या नहीं करता, अगर हम समझ लें, अब सचमुच विचार करके देखा जाए, हमारा संबंधी कैसे ना होंगे। ये हमारा तथाकथित संबंधी हमारे क्या करते, प्रभु हमारे लिए क्या करते हैं। देखिए, हमारे कर्म के अनुसार हमको फल देते हैं। एक माता पिता के गर्भ में डालते हैं, छुटा करके डालते हैं, और वो माता पिता को पता भी नहीं कि कौन मेरा बेटा बनेगा, बेटी बनेगा, क्या बनेगा। उनके अंदर डाल करके हमको वहां भी हमारा साथ रहते हैं, इतने दुख में भी आपने पालन पोषण देते हैं, धैर्य धारण कराते हैं, सब करते हैं, हमको दुख लगता है तो फिर बाहर से निकालते हैं। जब जन्म होता है तब हम क्या खाएं, ना माता पिता को ये आइडिया है, ना हमको पता है कोई तो हमारे लिए योग्य पदार्थ, भोग्य पदार्थ क्या है, बिल्कुल फिटिंग करते हैं, एडवांस बुकिंग करके फिटिंग करते हैं, मातृस्थान में दूध आदि का वर्णन करते हैं, जो व्यवस्था करते हैं, करके पालन करते हैं। उसके बाद में भाषा ज्ञान देते हैं, किसको दिलाते हैं, क्या क्या प्रकार से भूमि, आप, अनल, वायु, सब प्रकार परिस्थिति, सब प्रकार के विषय, अभी भी जितने प्रकार के भोग्य वस्तु सारे जुटाते हैं, सारे सुविधा करवाते हैं, सब भोग कराने के लिए इंद्रिया देते हैं, इंद्रिया में शक्ति देते हैं। नहीं तो किसके पास जीवा है, बढ़िया बात करना चाहते, गीत गाना चाहते हैं, अगर भगवान सुविधा ना दे तो गूंगा हो जाएगा, है ना? नहीं, गूंगा व्यक्ति का क्या बोलने की इच्छा नहीं होता? इच्छा है, बहुत इच्छा है, लेकिन बेचारा बोल नहीं सकता है।
क्योंकि वो सुविधा कराने वाले वो हैं, वो कंट्रोलर है। तो देखना जितने हमारे साथ इंद्रियां दिए हैं, इंद्रिया को भोग करने का शक्ति दिए हैं और भोग्य वस्तु दिए हैं साथ में, ओ हो, हर समय में हर स्थिति में इतने मदद करते हैं, इस प्रकार करते हैं। अगर बैठ करके हमें एक दिन उसी को चर्चा करें, सोचें, तो जीव तो पागल हो जाएगा। पागल हुए बिना और जी नहीं सकता, क्योंकि एक क्षणार्ध भी हमारा स्थिति ही नहीं हो सकता, भगवान की कृपा रूपी पालन शक्ति नहीं होता। वो अगर कृपा करके हमको पालन ना करे, थोड़ा सा आंख मोड़ दे, ठीक है, अरे आधा सेकंड हम टिक नहीं सकते, मर जाए, आधा सेकंड भी टिक नहीं सकते, मर जाए। तो बराबर हमको अपना साथ रख करके अपने शक्ति कीजिए। जैसे जैसे हमारा शुद्धि जबरदस्ती नहीं करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते कि मेरा भजन करो, नहीं करते, मैं तो नहीं, ये बात भी नहीं करते, क्योंकि इतने उदार पिता है, इतने उदार पिता है। हमारा माता पिता तो बात नहीं मान सकते, वो डांट भी लेते हैं, मारते हैं, कुछ भी करते हैं, वो वैसे नहीं, दूसरे से कभी समझाते हैं, माया द्वारा मरवा करके समझाते हैं, दंड देकर, लेकिन फिर भी पालते हैं। जो उनको माने, जो नहीं मानता है, जो मानता है, दोनों को पालन करते हैं। कोई उनका अरे भगवान भगवान कुछ नहीं, वो क्या करते हैं सब हमारे, हम साइंटिफिकली प्रूव करके देख दिए, कुछ नहीं, ऐसे 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 नॉनसेंस लोग जो हैं, उनको भी वही खिलाते पिलाते पालन करते हैं, सुख सुविधा देते हैं। जो उनको भजन करते हैं, बड़े प्रेम से पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उनको भी सुख सुविधा देते हैं। क्योंकि ऐसे उदार पिता, जानते हैं मूर्ख है आज, नहीं तो कल समझ में आएगा, मैं छोड़ दूं, मेरा ही तो है, क्या जाएगा, इस प्रकार उदार चित्त। तो ये सबसे पहले हम लोग को अच्छी तरह से उसको समझ लेना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित हैं। कृष्ण कृपा, कृष्ण आश्रय के बिना हमारा क्षणार्थ के लिए जीना संभव नहीं है। किसी प्रकार से हमारा कोई सत्ता ही नहीं है उनके बिना, और हमारा यही केवल एक ही सत्ता है, हम उनके हैं, वो केवल हमारे हैं। कैसे हैं ना, वो है हमारे प्रभु, पालक, रक्षक, पालक, सब कुछ है, वो हम उन्हीं के सब कुछ हैं। अब हमारा हमारा ये अंश ही है, हम उनके अंश हैं। तो अंश अंश के रूप में एक अंश अंशी के साथ जुड़ करके उनकी सेवा करना उनका सर्वगत धर्म है, सर्वगत कर्तव्य है, और वही उनका वास्तविक आनंद प्राप्ति का एकमात्र स्वरूपानुबंधी कर्तव्य है, सोल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो इसी को अच्छी तरह समझ लेने के बाद फिर उनका लक्ष्य जो होगा, इस लक्ष्य को निर्णय किया जाएगा। तो पहले संबंध, संबंध को आप ठीक ठीक से, आज समय हो रहा है, आप उसको काल भी, और जितने समय आपको बस मिलता है, खाते समय, बढ़ते सच में, चलते समय, रात को सोते समय भी उसके ऊपर सोचना कि सचमुच ये जो बात हमने आज उठाए, चर्चा की संबंध के बारे में, उसके ऊपर थोड़ा और सोच कीजिए, सभी ने विचार कीजिए, अपने आप को पूछिए, तर्क कीजिए कि सचमुच प्रभु ने हमको क्या क्या सुविधा दे रहे हैं, और कौन दे रहा है। ये मिट्टी कौन दिया, ये पानी कौन दिया, ये हवा कौन दिया, ये अनाज कौन देता है। एक अनाज जमीन में डालने से एक मुट्ठी बनकर आता है, ये कोई साइंस जानता है कैसे होता है, कैसे बनता है। एक डालते हैं, एक जगह पर मिर्ची के पेड़, नीम के पेड़, गन्ना के पेड़, वो डालते हैं, एक मिट्टी, एक पानी देते हैं, सबका अंदर रस अलग अलग आता है, रूप अलग अलग होता है। इसको कैसे बनता है, किस प्रकार से हम कि नाना प्रकार रस देकर, नाना प्रकार सुख सुविधा जुटा करके पालन करते हैं, क्या करते हैं, ये प्रभु ने तो कौन करता है, अपने आप थोड़ी ना होता है। कुछ भी चीज है, ये चीज यहाँ तक जाने में कोई एक शक्ति चाहिए, तो इसके बिना हिल भी नहीं सकता। तो सारे संसार, सूर्य चंद्र चलन, सारे प्रकृति, ये जो हम करते हैं, नेचर भाई रहता है। नेचर तेरे बाप का है क्या, नेचर करता है। हाँ, मैं आधक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान भगवान ही अपने अपने तत्वावधान में प्रकृति को चलाते हैं। ये सब चलाकर हम जीव को पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके हैं, वो हमारे हैं, हमारे नित्य संबंध है। इसी संबंध ज्ञान को सबसे पहले उदय हो जाने के बाद, हमारे पास पक्का हो जाने के बाद, फिर हमारा लक्ष्य निर्णय होगा। जब वास्तविक और कोई नहीं, वही हमारे संबंधी है, हम उनके संबंधी है। और संबंधी किस प्रकार है ना, वो हमारे मालिक है, हम उनके नौकर है। तब तो फिर भाई, ये जो परमानेंट इटर्नल मालिक है हमारे, तो फिर उन्हीं के काम करना चाहिए। वही पूछते हैं, हाँ पूछते भी तो हैं, डायरेक्टली वही पालन पोषण करते हैं।
तेरा कुछ भी नहीं, सब उनका है, वही करा। तो फिर उनका करना, हाँ उनका करना चाहिए। तो वही हमारे स्वरूपानुबंधी साध्य है। क्या है असली साध्य? है कि केवल हमारे वास्तविक संबंधी श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, और कोई नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण ही हमारे संबंधी है, हमारे मालिक है, हम उन्हीं के दास है। इसी को नित्य कृष्ण दास हमको माना गया। तो हम उन्हीं के सेवक, हम सेवा करना चाहिए। तो जब ये संबंध ज्ञान पक्का हो जाए हमारे अंदर, ठीक से समझ जाए, तब ये संबंध ज्ञान दो प्रकार से होता है, दो प्रकार के हमारे परिचय कराएगा। ये संबंध ज्ञान पक्का हो जाने से दो प्रकार के स्फुरण हमारे अंदर प्राप्त होगा ज्ञान। क्या? एक होगा, हम जब संबंध से ठीक ठीक से आप बिल्कुल समझ रियलाइज कर लिए, तब ये समझ में आएगा कि भाई ये है हमारे सेव्य, हम है उनके सेवक। सेव्य सेवक भाव का उदय होगा प्रत्येक जीव के अंदर, ये भावना उदय होगा, सेव्य और सेवक के भाव। एक ये भावना उदय होगा, दूसरा भावना सेवा वासना भी उदय होगा। जब वास्तविक ये मेरे सेव्य है, मैं उनका सेवक हूं, तो सेवा करूं, सेवा करना चाहिए। ये सेवा करने का विचार, सेवा वासना, ये एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, वो मेरे सेव्य, मैं उनका सेवक, ये पॉइंट। ये दो संबंध के अंतर्गत है। संबंध के मीन संबंध ज्ञान दृढ़ मतलब यही दो ही भावना दृढ़ होगा। अब ये दो वासना दो दृढ़ होगा, तो इसमें कहते हैं कि सेव्य सेवक भावना तो आ गया। अब सेव्य सेवक भावना आने के बाद में जो सेवा वासना आने से पहले सेव्य को सेवा करूंगा, लेकिन उसमें अगर अपना सुख का वासना कुछ रख दिए, बोले ये कपटता होगा। सेवा मतलब सेव्य की प्रीति विधान, सेवा का वास्तविक निर्णय लक्ष्य होता है सेव्य की प्रीति विधान। यदि सेवक अपने प्रीति का विचार करे, सेव्य के सुख न देकर अपना सुख कुछ काम करे, और तो एक कपट सेवा होगा। काम करने गया सेवा के, सेव्य के, उनके काम करते करते उनके लिए कुछ बनाता खाना, वो खुद खाने लगा, बोले कुछ अपना कुछ करने लगा, तो ये कपट हो जाएगा, निष्कपट सेवा। हाँ, क्यों? जिसमें अपना सुख के वासना नहीं है, अपना प्रीति की चर्चा ही नहीं है, केवल सेव्य की सुख, उनके प्रति उनकी प्रसन्नता है, तो ही वास्तविक सेव्य सेवक संबंध, वही वास्तविक सेवा कहा जाएगा। तो इस प्रकार के सेवा की वासना परिपुष्ट कब होगा? जब अपना अंदर प्रेम होगा। प्रेम के बिना इस प्रकार अपना सेवा छूटकर केवल उनका सेवा करूं, ये भावना प्रेम के बिना हो ही नहीं सकता, असंभव है। जिनका प्रति निर्मल प्रेम है, उनके प्रति आपने मेरे मर जाऊं, मिट जाऊं, उनको खुश करूं, यही भावना तभी आएगा जिसके प्रति शुद्ध प्रेम हो। तो यही शुद्ध प्रेम ही हमारे वास्तविक साध्य वस्तु है। उसी को निर्णय किसे करेंगे? अब यही बात को महाप्रभु ने जानना चाहा रामानंद राय से, रामानंद बड़े पंडित से। इसको लक्ष्य करके प्रश्न पूछे, उसको निर्णय करो शास्त्र के आधार पर। अब रामानंद राय कैसे करेंगे? अब यहाँ पहले श्लोक में वही रुके हुए हैं, आगे उसकी चर्चा करेंगे, समय हो रहा है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इस जटिल फिलोसॉफिकल